Hi, this is your host Sayo Budif and today's video is all about ARP spoofing. एंड यहाँ पे हमको सबसे पहले बेसिक टर्म्स जाननी चाहिए ARP के बारे में कि ये होती क्या है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एंड ये किस प्रोटोकॉल पे काम करती है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या है एंड इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सो टुडे इज डे 34 ऑफ लर्निंग साइबर सिक्योरिटी एंड अगेन दिस इज योर होस्ट साइबर बुदित। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है ARP होता क्या है। ARP देखिए एक बहुत कॉमन टर्म होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्यों क्लियर करना चाह रहा हूँ, रीजन क्या है कि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है इन बिटवीन टू पर्सन्स कम्युनिकेशन के बीच में, लाइक डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन जो कि हमारे बिटवीन टू यूजर्स होगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि एक डिवाइस के पास में दो चीजें होती हैं, आईपी एंड मैक एड्रेस, जो कि हर डिवाइस के थ्रू उसके साथ कनेक्टिविटी करवा पाता है। अब देखिए यहाँ पे एआरपी जो है वो इन दोनों मैकेनिज्म्स का यूज करती है अपने प्रोटोकॉल को रन करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज क्रूशियल फॉर लैन कम्युनिकेशन, आईपी टू मैप मैकिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत क्रूशियल होता है एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी इसकी ये दे दी। अब बात करें आगे तो इसके कुछ मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे कि यहाँ पे एआरपी जो होता है वो बिल्कुल सिस्टम की सिक्योरिटी को इनसिक्योर करके रखता है। ठीक है, ये मतलब एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो एक सस्ता सा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट की सिक्योरिटी के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रीज़न क्या है, इसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। मीनवाइल कि फेक डेटा भी अगर रिस्पॉन्स ले रहा है तो ये ले लेगा। ठीक है, डायनेमिक या स्टेटिंग एआरपी होता है, वो आपको मैं समझाता हूँ थोड़ी देर बाद में, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसके बारे में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई ब्लाइंड ट्रस्ट, सेम चीजें ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जा रही हैं। ठीक है, इजीली एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशंस के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है पीछे भी। तो ये बहुत इजीली एक्सप्लॉइट हो जाता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को बिल्कुल चेंज कर देना, डेटाबेस के अंदर घुस जाना, कुछ भी। ठीक है, तो एआरपी एक वल्नरेबल हो सकता है अटैकर्स के लिए जो कि वो अपने बेसिक बेसिक काम को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ये बहुत सिंपल सिक्योरिटी फ्लो है जो कि आज के टाइम पे हम बिल्कुल भी अपने आप पे यूज़ करना अलो नहीं करेंगे अपने डिवाइसेस के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे एआरपी स्पूफिंग के अंदर मैन इन द मिडल अटैक भी होते हैं। एआरपी स्पूफिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। तो देखिए स्पूफिंग मतलब कि बिटवीन द टू पर्सन्स या बिटवीन द टू नेटवर्क्स एक बीच में एक ऐसी थर्ड पार्टी आइडेंटिटी बैठ जाना जो कि इधर से हाँ में हाँ मिलवा रही है और उधर से इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करके यूजर का डेटा चोरी कर रही है। तो मैन इन द मिडल अटैक आपके बारे में इसके बारे में पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेक आइडेंटिटीज, टारगेटिंग द राउटर, एमआईटीएम पोजिशनिंग, ये तीनों चीजें एज ए मैन इन द मिडल अटैक के थ्रू परफॉर्म की जा सकती हैं इन बिटवीन द यूजर एंड द अनदर ऑपरेशन। यहाँ पे बता दूं तो एक यूजर है, दूसरा एक्सेस पॉइंट है जहाँ से हमको इंटरनेट मिल रहा है, तीसरा है इंटरनेट का लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कुछ भी इंटरनेट एक्टिविटी हमें परफॉर्म करने के लिए मिल रही है, हमारे एक्सेस पॉइंट पे आ रही है, एक्सेस पॉइंट पे आने के बाद में हमारे यूजर के थ्रू मिल रही है। तो ये तीनों चीजें एक मैन इन द मिडल अटैक के अंदर परफॉर्म की जा सकती हैं और इसी चलते एआरपी बहुत ही सस्ता और चीप मेथड माना जाता है। आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत रेयर केस में होता है। दूसरा कि यहाँ पे इसकी जो सिक्योरिटी फ्लोज हैं बहुत ही गंदे हैं, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। आगे हम जानते हैं मैकेनिज्म इसका कैसे काम करता है अटैक को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो पहले इनिशियल डिस्कवरी होती है। ठीक है, पहले जो अटैकर होता है वो किसी यूजर के उसके एक्चुअल नेटवर्क गेटवे दैट इज द राउटर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। तो अकेली उसकी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, यूजर के एक्चुअल आईपी एड्रेस के बारे में उसको पता होना चाहिए सो दैट ही कैन डू और परफॉर्म हिज ऑपरेशंस ओवर द सेम थिंग्स। यहाँ पे नंबर 2 पे जो हमारा स्टेप है वो है पॉइजनिंग विक्टिम्स कैशे। विक्टिम्स के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, उसके अंदर अपने ही मॉलवेयर एक्टिविटीज को फिल आउट किया जाता है डायरेक्ट मैनर में। यहाँ पे पॉइजनिंग राउटर्स कैचे, तो कैश बोल सकते हैं, मैं कैसे बोलता हूँ उसको। ठीक है, तो राउटर्स और विक्टिम के जो कैचे होते हैं, कैश जो होता है उसको ये एकदम इंटरसेप्ट करता है अपने ही थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक इंटरसेक्शन सेम चीजें, साइलेंट रिले। ठीक है, साइलेंट रिले के अंदर ये है कि इंफॉर्मेशन को चोरी करने के बाद में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एक लोकेशन पे नहीं सेव करना। मान लीजिए मैंने किसी भी थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर अटैक कर दिया,
मान लीजिए मैंने किसी के इंटरनेट एक्सेस के थ्रू ओवर द पब्लिक नेटवर्क के थ्रू एक्सेस ली और किसी अटैकर ने क्या किया, मेरे डिवाइस के ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या करेगा वो, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी करने के बाद में मेरे सारी इन्फॉर्मेशन चोरी करके गायब कर देगा। गायब करने के बाद में अपना कोई भी पास्ट रिकॉर्ड वहाँ पे छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। हनी पोट्स एक टर्म होती है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही डिफाइन होती है एंड उसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं एआरपी स्पूफिंग के थ्रू अटैकर्स क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। देखिए आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ओवरऑल आपकी जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं ओवर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे डेटा इंटरसेप्शन, सेशन हाइजैकिंग, पैकेट मॉडिफिकेशन ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें आपको समझाऊँ तो आपकी ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चलती हुई एक्टिविटीज़ को भी स्टॉप कर देता है आपके बिना परमिशन दिए, ठीक है। हम बात करते हैं अब डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। तो देखिए डायनेमिक एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो कि अपने आप ही आईपी टू मैक मैपिंग करता है, ठीक है। आईपी टू मैप मैपिंग मतलब कि आपकी जो राउटर की इन्फॉर्मेशन थी वो इधर से उधर अपने आप ही कर देगा बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैटिक एआरपी होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट मैपिंग नहीं करता है, ये जब तक यूजर एलो ना करे तब तक ये नहीं करेगा। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है। द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिंग एआरपी स्पूफिंग अटैक्स, ठीक है। यहाँ पे डीएआई डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शन का एक सिस्टम होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके हम एआरपी स्पूफिंग अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। दूसरा है हमारे यहाँ पे आता है कि एससीडीपीएस, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मैनर्स में ये काम करेगा और यहाँ पे हम इन शील्ड्स को अगर यूज करें, सिक्योर सॉकेट लेयर्स को यूज करें तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सिक्योर मैनर में हमारा डेटाबेस, हमारा ओवरऑल कम्युनिटी, हमारा ओवरऑल सिस्टम अच्छे से काम करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। वीपीएन्स यूज़ करना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में तो मैंने अच्छा खासा वीडियो में भी समझा रखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओवरऑल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी के वो कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ सिंप्लीफाइड मैनर में एआरपी के बारे में, एआरपी स्पूफिंग के बारे में एंड ये कैसे काम करती है, अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है एंड ओवरऑल यूज़र की क्या-क्या आइडेंटिटीज़ को ये अपने थ्रू इंटरसेप्ट कर सकता है, ये हमने इस वीडियो में समझाया है। और अगर आप अपने पास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है, तो पास्ट वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा एंड ये हमारा डे 34 था आज का एंड इसके बाद एक पैरेलल पोज़ीशन में हम अपनी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे विदिन 1 वीक, विदिन 2 वीक जैसे ही पॉसिबल रहे। हो सकता है कि हर वीक में 2 से 3 वीडियोज़ आएँ एंड अकॉर्डिंगली चलेंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।